नमस्कार। मैं हूं आरजे अदृश्य और आप सुन रहे हैं अस्पताल की दीवारों के पीछे। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कैसे मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझसे कहा था 2 हफ्ते में चलने लगोगे। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था। मुझे लगा था शायद अब सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, और उसी उम्मीद के साथ मैंने फ्यूचर की प्लानिंग शुरू कर दी थी। लेकिन उस वक्त भी मैं बेड रिडन था। शरीर बिस्तर पर था, लेकिन दिमाग फ्यूचर की तरफ दौड़ रहा था। और यहीं से शुरू होती है एपिसोड 8 की कहानी। 8। शरीर बिस्तर पर था, लेकिन उम्मीद चल रही थी। घर आने के बाद मेरी जिंदगी का एक नया रूटीन बन गया था। सुबह करीब 8:30 फिजियोथेरेपी शुरू होती थी और करीब 10:30 तक चलती थी। उसके बाद मैं अपनी मेडिसिन्स लेता, कुछ देर आराम करता, फिर लंच करता। और लंच के बाद मैं रोज की तरह अपना दिन थोड़ा बहुत काम करके बिताने की कोशिश करता था। लेकिन मेरा काम उस वक्त पहले जैसा नहीं था। मैं अपने नए आइडियाज़ पर रिसर्च करता रहता। मेरे दिमाग में लगातार यही चलता रहता था कि जल्द से जल्द रिकवर होना है और इन आइडियाज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा ही था 2 हफ्ते में चलने लगोगे। मेरे लिए वो सिर्फ एक बात नहीं थी, वो एक उम्मीद थी, एक डेडलाइन जैसी थी जिसके आगे मुझे अपनी जिंदगी वापस शुरू करनी थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मेरे पैरों में मूवमेंट भी बढ़ रही थी, और उस मूवमेंट को देखकर मेरा भरोसा और मजबूत होता जा रहा था। मुझे लगने लगा था कि शायद अब मैं जल्दी चलने लगूंगा। और फिर वो दिन आया जब पहली बार मैंने खड़े होने की कोशिश की। मेरे साथ मेरे फिजियोथेरेपिस्ट थे। मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन पहली बार मैं अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा था। शरीर साथ नहीं दे रहा था। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे हिम्मत दी। ना, उन्होंने कहा, कोशिश करो, चल लोगे, खड़े हो जाओगे। उनकी बात सुनकर मैं फिर कोशिश की, और इस बार मैं खड़ा हो गया। मैं आपको बता नहीं सकता उस पल मुझे कितनी खुशी हुई थी। मैं हंस रहा था, क्योंकि इतने दिनों बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा था। फिर उसी दौरान मैंने चलने की भी कोशिश की, और पहली बार मैं करीब 10 से 20 कदम चल पाया। शायद किसी और के लिए 10 या 20 कदम बहुत छोटी बात हो, लेकिन मेरे वो बहुत बड़ी जीत थी। मुझे लगा, हाँ, अब मैं जल्दी नॉर्मल हो जाऊंगा। मैंने घर वालों से भी इस बारे में बात की। वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने भी मुझे उस हालत से उठकर अपने पैरों पर खड़ा होते हुए देखा था। इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट ने मेरी वॉकिंग पर और काम शुरू किया। हर रोज कुछ देर मुझे वॉक करवाते और स्टेयर्स पर ऊपर नीचे चढ़ने की प्रैक्टिस करवाते। धीरे धीरे मुझे इंप्रूवमेंट दिखने लगी, और मुझे लगने लगा कि रिकवरी सच में थोड़ी तेज हो रही है। अब मेरे दिमाग में फिर से पुरानी जिंदगी लौटने लगी थी। मैं सोचने लगा, कब मैं पूरी तरह खुद से चलूंगा, कब बाहर जाऊंगा, और सबसे बड़ी बात, कब वापस अपने काम पर जाऊंगा। मैं जितना जल्दी हो सके अपने काम पर वापस जाना चाहता था। उस वक्त मुझे लगता था कि शायद 20-25 दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगा, और अगर थोड़ा ज़्यादा समय लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने। लेकिन कभी कभी डाउट भी होता था, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे बताया था कि रिकवरी में कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। 6 महीने, ये सुनकर मैं थोड़ा घबरा जाता था। मुझे लगता था, इतना लंबा समय। लेकिन फिर मैं खुद को समझाता, नहीं, मैं कोशिश करता रहूंगा, शायद मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। धीरे धीरे मेरी वॉकिंग और बेहतर होती गई। जब कोई मुझसे मिलने आता तो वो अक्सर कहता, चलकर दिखाओ। और मैं उन्हें चलकर दिखाता। मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि हर बार जब मैं किसी के सामने चलता